आज के बाद से तुम्हारा नाम कुकी है, मैं तुम्हें टोपी पहना देती हूँ। हाँ मम्मी ये क्या है? जब सारे बच्चे 8 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हाँ अपने पैसों को जीरो मत होने देना। अगर ये जीरो हो गया तब क्या होगा? तब मुझे तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय बोलना होगा। मैं अपने सारे पैसे सेव करूंगी और एक दिन अमीर बन जाऊंगी। ये 10 साल बाद। अरे नहीं, मैं तो जल्दी गरीब होने वाली हूँ और इस हफ्ते तो मुझे अपने सारे बिल्स भी पे करने हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट जीरो हो गया तब तो मैं गई काम से। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो प्लीज? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैम सामान लिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है मैं दे रही, ट्रांसफर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम मेरा नंबर होगा। यू नो व्हाट, नहीं मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना होगा। हाँ ओए लड़के, जल्दी से मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर। क्या तुम मुझे इस हेयर ड्रायर की हेल्प से डराना चाहती हो? हाँ, ये हेयर ड्रायर ही है और इसी से मैं तेरा मुंह फ्राई कर दूंगी। मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया है और इस हफ्ते के एंड होते होते मुझे 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए जल्दी से मुझे पैसे ट्रांसफर कर। तुम्हें जो करना है वो कर लो, क्योंकि मेरे भी बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया और मेरे पास सिर्फ 1 रुपए बचे हैं। क्या बोला तुमने? मैंने ऐसी चीजों पे अपने पैसे बर्बाद कर दिए जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या सच में? मैंने भी यही किया था। मैंने अपने सारे पैसों से बीटीएस के कॉन्सर्ट्स के टिकट ले लिए थे। हे, तुम्हें मुझ पे हंसने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो सिर्फ टिकट्स के लिए मुझे यूज कर रही थी और जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म हुआ उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अभी तो बुरा हुआ नहीं है बल्कि होने वाला है। जैसे ही मेरे पैसे जीरो होंगे सिस्टम के लोग आके मुझे मार देंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम दोनों सेम बोट पे हैं। क्यों? ये भी है। प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरे पैसे खत्म होने वाले हैं। लगता है इनका भी पैसा जीरो हो गया था। हाँ देखो, हम दोनों अपने साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। तो तुम क्या चाहती हो कि हम क्या करें? हमारे पास क्या ऑप्शन है? आइडिया, हम दोनों मिलकर एक टीम बनते हैं और लोगों के पैसे चोरी करते हैं। क्या चोरी? लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरी मॉम ने मुझे ये नहीं सिखाया। तुम्हें वो बूढ़ी औरत दिखाई दे रही? जाकर उनके पैसे चोरी करो। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं ऐसा नहीं करूंगा, आई बस समझ में। हमारे पास वैसे भी खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एनीवेज पहली बार मैं जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार। पहली बार तो मेरे पैसे चोरी करने के लिए आई थी। जो भी हो तो मुझे ध्यान से देखना और सीखना, अब आएगा मजा। एक्सक्यूज मी दादी माँ। अरे वाह, मैं तो एक हेयर ड्रायर खरीदने की सोच रही थी जो सेम टू सेम ऐसा दिखता हो। अगर ऐसी बात है तो क्या मुझे आप इसके बदले 10,000 रुपए देंगी? 10,000 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम क्यूट हो तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। ये लो। अभी हेयर ड्रायर आपका हुआ। थैंक यू सो मच, बाय। मैं उनको देख के ही बता सकता हूँ कि वो तुमसे 0% भी नहीं डरी होंगी। तुम तो छुपी रहो। एनीवेज, अगर हमें यही करना है तो हमें सही तरीके से करना पड़ेगा। मेरे साथ चलो। पहली बात, हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि सिस्टम हमारे साथ फेयर नहीं है, इसीलिए हम भी फेयर नहीं है। और अगर हम चोरी ही कर रहे हैं तो हम किसी रैंडम इंसान से चोरी नहीं करेंगे। I mean, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम बुरे इंसान थोड़ी ना है। हमें तो बस ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया है कि हमें ये सब करना पड़ रहा है, तो हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे। हम ऐसे आदमियों के पैसे चोरी कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर हो और औरतों के साथ काफी बदतमीजी से पेश आते हैं। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा? You know what? जैसा तुम बोल रहे हो वैसे एक इंसान को मैं जानती हूँ जो एक्चुअली ऐसा है, मेरा एक्स बॉस। वेल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसने तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट किया है तो कुछ तो तुम कॉम्पेंसेशन ले ही सकती हो उससे। मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ, लेट्स गो। ओह माय गॉड, इसका घर तो काफी ज्यादा बड़ा है। आर यू श्योर? हम अभी भी पीछे हट सकते हैं। बोलो। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं यहाँ पे मेड का काम करती थी और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ कैमरास हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे पता है कि ये बुढ़ा अपना कैश कहाँ पे रखता है। क्या सच में? तुम तो कमाल हो। अब जल्दी से मेरे पीछे आओ। तुम बस देखते रहना कोई आ ना जाए। आई होप उससे अपने लॉकर का कोड बदला ना हो। हाँ, जल्दी से खोलो। जल्दी से वो पैसे ले लो, जल्दी जल्दी जल्दी। ऊपर से आवाज आ रही है, सिक्योरिटी जल्दी से ऊपर जाओ। हमें जल्दी से भागना चाहिए। चलो 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 चलो। ओह माय गॉड, हमारी पहली चोरी सक्सेसफुल रही। कांग्रेचुलेशंस। थैंक गॉड हम बच गए। अब जल्दी से वो सारे पैसे मुझे दो, मैं काउंट करके हाफ हाफ करता हूँ। टोटल है 20 लाख, यानी तुम्हारे हुए 10 लाख और मेरे हुए 10 लाख। एक्सक्यूज मी मैडम, लेकिन आपको हमारे साथ चलना होगा। ऑफिसर, आपको पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ये तो बस मैं और मेरा फ्रेंड। फ्रेंड? मैं तुम्हें नहीं जानता। ऑफिसर, मैं सच बोल रही, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ये झूठ बोल रहा। अच्छा, अगर हम दोनों फ्रेंड्स हैं तब तो तुम मेरा नाम जानती होगी ना? बताओ मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम सिद्धार्थ। रॉन्ग आंसर। मेरा नाम सिद्धार्थ नहीं बल्कि राहुल है। सर, आप मेरी पूरी आईडीज देख सकते हैं, ये देखिए। लेकिन हम दोनों को कभी मौका ही नहीं मिला एक दूसरे का नाम जानने का। जिस लड़की का हमें डिस्क्रिप्शन मिला था वो सारे तुमसे मैच होते हैं, तो क्यों ना तुम अपने हाथों को ऊपर करो हमारे लिए प्लीज। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? हाँ, तुम जा सकते हो, निकलो यहाँ से। हम आपको आईपीसी सेक्शन 379 के अंडर अरेस्ट करते हैं और आप जो भी बोलेंगी वो आपके अगेंस्ट यूज होगा एंड आपको एक लॉयर भी दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ से।
हमने तुम्हारे सारे पैसे ले लिए हैं 1 रुपए को छोड़ के, ताकि तुम जिंदा रहो। और मैं पूछ के आता हूँ कि तुम्हें बेल दिलाने के लिए कितने पैसे लगेंगे, तब तक तुम यहीं पे रहो। ओके, मुझे पता चला है कि तुम्हें बेल दिलाने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो क्या तुम दोगी या फिर कोई और देगा तुम्हारे लिए? नहीं, और मैं किसी को नहीं जानती जिसके पास इतने पैसे हो मुझे यहाँ से निकालने के लिए। ओके, तो इसका मतलब तुम्हें 6 साल अपनी सजा काटनी पड़ेगी जेल के अंदर। मैं तुम्हारा जेल का यूनिफॉर्म लेकर आता हूँ, तब तक तुम रोना धोना कर लो। जाओ अब अपने जेल के दोस्तों से मिलो, हाय हेलो करो। हे, लगता है तुम यहाँ पे नहीं हो। क्या तुम हमारे साथ कार्ड्स खेलना चाहोगी? और जो हारेगा उसको अपना आखिरी 1 रुपए देना पड़ेगा। अपना लक आजमाना चाहोगी? क्यों? नहीं, मुझे नहीं खेलना है, थैंक यू। पैसे पक्का राहुल ने मुझे दिए होंगे, लेकिन उसने मुझे बताया था कि उसके अकाउंट में है सिर्फ 1 रुपए, और चोरी करने के बाद उसके हो गए थे 10 लाख। अगर उसने मुझे अपने सारे पैसे दे दिए तो इसका मतलब अभी उसके बैंक अकाउंट में होंगे 0 रुपए। इसका मतलब राहुल। अरे नहीं, मैं हार गया। हमें तुम्हारा पेमेंट मिल गया, ये रहा तुम्हारा सारा सामान, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, बाय बाय। मुझे यकीन नहीं हो रहा, राहुल मर गया। हाय, कैसी हो तुम? मुझे अभी भी उसकी आवाज सुनाई दे रही। हाँ रिंकी, कैसी हो तुम? आई नो तुम मुझे देख के डर गई हो, लेकिन इससे पहले तुम कुछ भी बोलो, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, ये लो। लेकिन कैसे, मतलब? देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब हम तुम्हारे बॉस के यहाँ चोरी कर रहे थे और जब हम वहाँ से भाग रहे थे, तो वहाँ पे एक नेकलेस पड़ा था जो कि मैंने चोरी से अपने बैग में रख लिया। और जब पुलिस आई तो मैंने जानबूझ के नाटक किया कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, क्योंकि अगर पुलिस हम दोनों को पकड़ लेती तो हमारे सारे पैसे चले जाते। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें सच में हर्ट हुआ होगा, वैसा मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मुझे करना पड़ा। राहुल इधर आओ। जो भी हो, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम जिंदा हो। थैंक गॉड तुमने मुझे माफ कर दिया, एंड आई एम रियली सॉरी। एनीवेज मुझे ये बताओ कि तुम्हें जेल का खाना कैसा लगा? चलो, 18 साल की जो टेंशन थी मुझे वो खत्म हो गया है। फाइनली मुझे कोई सिंबल नहीं मिला। रिंकी, क्या तुम्हें कोई सिंबल मिला है? तुमने चेक किया? नहीं मम्मी, मुझे कोई सिंबल नहीं मिला। ओह चलो ठीक है। वैसे मम्मी, इस सिंबल का मतलब क्या, और सारे लोग इसके पीछे इतने पागल क्यों हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। और तुम जानकर क्या करोगी? और वैसे भी तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा, तो जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी बहन को जगाती हूँ तब तक। ठीक है। गुड मॉर्निंग रिया, आज तो काफी ज्यादा ठंड है। वैसे वो वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ क्यों, और सारी लड़कियां वहाँ पे इकट्ठा क्यों हैं? रिंकी, तुम्हें नहीं पता, आज टाउन की किसी एक लड़की को स्टार का सिंबल मिलेगा और हमें नहीं पता कि वो कौन है। इस सिंबल का मतलब क्या है? मतलब सारे लोग उसके पीछे पागल हो बैठे हैं। एक्चुअली जो रॉयल फैमिली है ना, उसमें सबके पास स्टार सिंबल है, और जो किंग और क्वीन है उनका जो बेटा है प्रिंस, उसके पास भी स्टार सिंबल है। तो हमारे टाउन की जिस भी लड़की के पास स्टार सिंबल मिलेगा उसकी शादी वो प्रिंस से करवाएंगे, यानी वो होगी इस टाउन की प्रिंसेस। सच में? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। मैंने मम्मी से भी पूछा तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। अच्छा, लेकिन तुम्हारी मम्मी को तो इसके बारे में पता ही होगा। और देखो वो सारी लड़कियां कितनी पागल हो रही है, सबको लग रहा है कि वो प्रिंसेस बनने के लायक है लेकिन वो तो विच बनने के लायक है। अच्छा चलो क्लास में चलते, वरना हम लेट हो जाएंगे। हाँ चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। लड़कियों, क्या तुम सबने चेक कर लिया कि तुम लोग के पास कोई सिंबल नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो एक्चुअली मैम मैंने चेक किया था, लेकिन मैं एक बार और चेक करना चाहती हूँ। क्या पता मैं ही प्रिंसेस हूँ? ओह कम ऑन सानिया, बार बार चेक करने से तुम्हारे पास सिंबल नहीं आ जाएगा। अरे नहीं सानिया, तुम गलत तरीके से अपना सिंबल चेक करी हो। फेस पे नहीं, अपने लेफ्ट नेक के पास देखो। ओह सॉरी मैम, मुझे लगा फेस पे सिंबल आएगा। ओह नहीं, मेरे पास तो सिंबल नहीं है। अरे नहीं, मैंने भी सानिया की तरह सिर्फ अपने फेस पे सिंबल चेक किया था। मुझे वॉशरूम जाके अपना नेक चेक करना होगा। मैम कैन आई गो वॉशरूम? रिंकी, फर्स्ट पीरियड है, तुम्हें वॉशरूम जाना है? एक्चुअली मैम मेरा पेट खराब है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जल्दी जाओ, लेकिन जल्दी आना, ठीक है? ओके मैम। कोई वॉशरूम में है तो नहीं? हाँ, यही सही मौका चेक करने का। अरे नहीं, अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कैसे प्रिंसेस हो सकती हूँ? मैं तो प्रिंसेस बनने के लायक भी नहीं हूँ। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, मुझे छिपाना होगा अच्छे से। मैम मैं कम इन? यस कम इन। रिंकी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11। हाँ मैं गार्ड बोल रहा हूँ। मुझे आपसे पूछना था, क्या आपकी क्लास की सारी लड़कियों ने अपना सिंबल चेक कर लिया? क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से एक लड़की है जिसका हमने सिंबल अभी तक चेक नहीं किया है। ओ तो शायद आप सानिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लड़कियों ने तो अपना अपना सिंबल चेक कर लिया है। उसने अभी अभी किया और उसको सिंबल नहीं मिला है। ओ अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और परेशानी के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, आप पढ़ाना कंटिन्यू करिए। थैंक गॉड मैं बच गई। अरे ये गार्ड अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये अभी तक गए नहीं? अरे नहीं, ये अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे मुझे क्यों घूर रहे हैं? रिंकी चलो चल के पूछते हैं, शायद वो तुम्हें पसंद करते हैं। नहीं रिया, चुपचाप सर नीचे करके सीधा चलो। अरे क्या पता वो तुम्हें प्रिंसेस बनाना चाहते हो, और तुम उनसे इतना डर क्यों रही हो? तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी चुप रहो। एक मिनट, हमारी बात तो सुनो। अरे नहीं, ये मुझे क्यों बुला रहे हैं? जी बोलिए। लड़की, तुम्हारे जूते का लेस खुला, उसको बांध लो वरना तुम गिर जाओगी। ठीक है, थैंक यू अंकल। अच्छा वो उस लड़की को बुला रहे थे, मुझे लगा वो मुझे बुला रहे हैं। रिंकी तुम भी ना। रिंकी अब यहाँ पे कोई नहीं है, अब तो बता तुम उनसे इतना डर क्यों रही हो?